गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। आज हम 6th क्लास विज्ञान में साइंस पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा दो अध्याय हम पढ़ चुके हैं। अध्याय 3 हमारा शुरू होने जा रहा है। तो अध्याय 3 क्या है, नाम क्या है उसका? तंतु से रेशे तक, तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। अब वस्त्र तो आप जानते हो, वस्त्र किसे कहते हैं, है ना। तो वस्त्र कपड़ा है, जिसको कपड़े को हम क्या कहते हैं? वस्त्र कहते हैं। अब जो हम पोशाक पहनते हैं, है ना, जो हम ड्रेस पहनते हैं, तो वो किससे बनी रहती है? वो वस्त्र से बनी रहती है। जो पोशाक हम पहनते हैं वो किससे बनी रहती है? वो वस्त्र से बनी रहती है। तो जो हम पहनते हैं कपड़े, वस्त्र, जो पोशाक हम पहनते हैं वो कपड़े को हम वस्त्र भी कहते हैं, तो उससे बनी रहती है। वस्त्र किससे बनता है ना? वस्त्र किससे बनते हैं? धागे से बनते हैं, है ना। धागों से मिलकर ही वस्त्र बनाए जाते हैं। तो वस्त्र किससे बनते हैं? धागे से बनते हैं। वस्त्र किससे बनते हैं? धागे से बनते हैं। अब वस्त्र को हम क्या कहते हैं? कपड़ा या पोशाक भी कहते हैं। वस्त्र को हम कपड़ा या पोशाक भी कहते हैं। अब मतलब पोशाक की अपेक्षा, मतलब ये कपड़े से पोशाक की अपेक्षा और कई चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे बेडशीट है ना, शॉल है, कंबल है, बोरे हैं, बैग है, तो कई चीज़ें बनाई जाती है। ये वस्त्र से, कपड़े से कई चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे जो पोशाक हम पहनते, ड्रेस जो हम पहनते हैं वो बनाई जाती है। उसके अलावा बेडशीट, चादर बनाई जाती है, बैग बनाए जाते हैं, शॉल बनाए जाते हैं, कंबल बनाए जाते हैं, बोरे बनाए जाते हैं, आदि चीज़ बनाई जाती है। तो क्या है, जो पोशाक हम पहनते हैं वो किससे बनती है? वो कपड़े से बनती है। और कपड़ों से पोशाक की अपेक्षा अलावा और भी कई चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे बेडशीट है और बोरे आदि बनाए जाते हैं। तो ये वस्त्र किससे बने रहते हैं? तंतु से बने रहते हैं। वस्त्र जो है हमारे किससे बने रहते हैं? वो धागे से बने रहते हैं ना। धागे को जोड़ के ही आगे कपड़ा बनाया जाता है। अब वस्त्रों में विविधता, वस्त्रों में विविधता मतलब अलग अलग प्रकार की विविधता, मतलब भिन्नता। विविधता मतलब क्या होता है? भिन्नता होता है। तो वस्त्रों में विविधता मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं। तो अब वस्त्र यदि आप देखोगे, है ना, कि वस्त्र रेशमी भी होते हैं, सूती भी होते हैं, ऊनी भी होते हैं। यदि आप मतलब एक क्रियाकलाप करने के लिए यदि आप जाते हैं दर्जी की दुकान में, आप जाओ और दर्जी की दुकान में जो सिलाई के बाद कटे हुए कपड़े रहते हैं उसको आप एकत्रित करो, है ना। एकत्रित करने के बाद यदि आप उससे मतलब दर्जी से ही पूछो, यदि आपको नहीं मालूम का तो ये कपड़ा कौन सा है, तो वो बताएगा ये सूती कपड़ा है ना, है सूती, जिसको कॉटन कहते हैं। दूसरा वो बोलेगा ये रेशम कपड़ा है, जो रेशम से बनता है। यदि गर्म कपड़ा होगा तो बोलेगा वूलन कपड़ा है। तो इस प्रकार कपड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। कपड़े क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब कपड़े जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ कपड़ों में चमक होती है और कुछ कपड़ों में चमक नहीं होती। कुछ कपड़े चमकदार होते हैं और कुछ कपड़े क्या होते हैं? चमकदार नहीं होते हैं। अब वस्त्रों का उपयोग, मतलब सूती कपड़े हैं, जैसे आपने देखा सूती कपड़े हैं, तो उसका उपयोग हम कब करते हैं? गर्मी के दिनों में करते हैं, है ना। सूती कपड़ों का उपयोग हम गर्मी के दिनों में करते हैं। वूलन कपड़ों का उपयोग हम ठंड के दिनों में करते हैं ना। और सिंथेटिक वगैरह कपड़े जो रहते हैं ज़्यादा, मतलब तो उसका हम उपयोग बारिश वगैरह में करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कपड़ों का जो विविध अलग अलग प्रकार के कपड़े रहते हैं उसका उपयोग भी अलग अलग मौसम में हम करते हैं। और ये क्या है कि वस्त्र का गुण, वस्त्र का वह गुण जिससे कपड़े बनते हैं, वस्त्र का वह गुण जिससे कपड़े बनते हैं वे किस पर रहते हैं? तंतु पर निर्भर रहते हैं। वस्त्र का वह गुण जिससे कपड़े बनते हैं वो तंतु पर निर्भर रहते हैं, है ना। यदि गर्म कपड़े हैं तो वो किससे प्राप्त होंगे? हमें ऊन से बनाए जाएंगे ना, तो गर्म तंतु से बने जाएंगे। सूती कपड़ा है वो सूती रेशे से बनाए जाएंगे और रेशमी कपड़ा रेशमी रेशे से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो उसका गुण है वह उसके तंतुओं पर निर्भर करता है। अब हमने देखा कि वस्त्र मतलब क्या है, जो हम पहनते हैं वो वस्त्र कहलाते हैं। फिर वस्त्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, सूती होते हैं, है ना, रेशमी होते हैं, वूलन होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब तंतु, फाइबर या रेशा, तंतु जिसे हम फाइबर भी कहते हैं या रेशा भी कहते हैं, तो तागे की पतली लड़ियों से मिलकर तंतु बनता है। तागे की पतली लड़ियों से मिलकर क्या बनता है? तंतु बनता है। अब क्या है, तागे की पतली लड़ियाँ कौन कौन सी होगी? जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी धागा आप लेते हो, है ना, यदि एक आप कपड़ा लेते हो, कपड़े में से आप क्या करो, एक पतला सा धागा निकालो उसमें से,
है ना। आप निकालिए, ऐसे खींच के नहीं निकलता तो आप सुई के द्वारा निकालिए। फिर उस धागे को यदि आप अलग करोगे कपड़े में से निकाल के और उसको थोड़ा सा खींचोगे तो देखोगे उसमें पतली पतली बहुत सारी लड़ियाँ रहती हैं, बहुत मतलब उस धागे के अंदर छोटी छोटी लड़ियाँ रहती हैं। उसी प्रकार यदि आप सुई में धागा डालते हो, है ना, जब धागा डालते हो तो कई बार सुई में धागा नहीं जाता, तो देखोगे वो धागा क्या फैल जाता, तो वो धागे में थोड़े थोड़े से हमको छोटे छोटे क्या दिखते हैं, रेशे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे रेशे दिखाई देते हैं, जिससे धागा क्या होता है सुई के अंदर नहीं जाता है। तो क्या है, ये क्या है कि मतलब वो जो पतली पतली लड़ियाँ रहती है धागे के अंदर जो पतली पतली लड़ियाँ रहती है वो मिलके क्या बनाती हैं, तंतु बनाती है। वो मिलके क्या बनाती है, तंतु बनाती हैं। अब मतलब क्या है, तंतु फाइबर या रेशा, रेशा जो रहता है मतलब धागे की पतली पतली लड़ियों से मिलकर तंतु बनता है। जो एक तंतु एक धागा बनता है पूरा, जो आप धागा देखते हो वो क्या होता है, धागे की पतली पतली लड़ियों से मिलकर बनता है और वो क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है। क्या कहलाता है, वो तंतु कहलाता है। अब आपने यहाँ देखा होगा कि तंतु कैसे बनता है। उसके बाद क्या है, तंतु के प्रकार। इसके बाद हमको क्या देखना है, तंतु के प्रकार। तो क्या हुआ, तंतु कई प्रकार के होते हैं। तंतु क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे से 2 प्रकार के बताया गया है। पहला क्या है, प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु, प्राकृतिक सबसे ही हमको समझ में आता है कि प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। जो हमें प्रकृति से मतलब कोई भी मतलब जंतु या पादपों से प्राप्त होने, कुछ क्या होते हैं तंतु हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं और कुछ तंतु हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, है ना। कुछ किससे प्राप्त होते हैं, जंतु से प्राप्त होते हैं और कुछ किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। तो जंतु या पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु को प्राकृतिक तंतु कहते हैं, है ना। जंतु या पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे ऊन, है ना, ऊन है, सूत है, सिल्क मतलब रेशम, जूट आदि है। तो ऊन हमें क्या किससे प्राप्त होता है ना। ऊन हमें किससे प्राप्त होता है, ऊन हमें भेड़ बकरी या है ना ऊँट आदि से प्राप्त होता है। तो ये जंतु से प्राप्त होता है ऊन हमें किससे प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। सूत किससे बनता है, कपास से बनता है। सूत किससे बनता है, कपास से। तो ये हमें कपास कहाँ से प्राप्त होती है, पादप पौधों से प्राप्त होती है। सिल्क जो है रेशम कीड़े से प्राप्त होता है ना। सिल्क रेशम जो बनाया जाता है वो किससे प्राप्त होता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। जूट भी हमें किससे प्राप्त होता है, नारियल के जो रेशे रहते हैं उससे जूट बनाया जाता है ना। तो ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, है ना। ये सब चीज़ें मतलब जो कपड़े बनाए जाते हैं, ऊनी कपड़े, सूती कपड़े, सिल्क के और जूट आदि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ऊन हमें किससे प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। सूत हमें कपास से प्राप्त होता है जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा, है ना, सिल्क जो है रेशम के कीट से प्राप्त होता है, वो भी मतलब प्रकृति में पाए जाते जंतु है। और जूट भी हमें नारियल के रेशे से प्राप्त होता है। जो हमें ये सब चीज़ें किससे प्राप्त होती हैं, प्रकृति से प्राप्त होती हैं। तो प्राकृतिक रेशे जंतु या पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जंतु या पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सीधे कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो इसको क्या, प्राकृतिक तंतु को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर भी कहते हैं। तो ये समझ में आया होगा कि वस्तुओं में अलग अलग प्रकार के वस्तु होते हैं। फिर तंतु किससे बनता है, तंतु का पहला प्रकार क्या है, प्राकृतिक तंतु, है ना। अब हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, दूसरा प्रकार देखते हैं। आपने क्या देखा है, पहला वाला देख लिया प्राकृतिक तंतु। दूसरा क्या है, संश्लेषित, है ना। तो क्या होता है, पहले हजारों वर्षों तक क्या होता था कि जो कपड़े बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे, प्राकृतिक तंतुओं से ही बनाए जाते थे। जो कपड़े बनाए जाते थे वो प्राकृतिक तंतुओं से ही बनाए जाते थे। लेकिन अभी कई 100 वर्ष से क्या होता है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो तंतुओं या पादपों से प्राप्त नहीं होता है से बनाए जाते हैं, है। ऐसे तंतुओं को संश्लेषित तंतु या बनावटी कृत्रिम तंतु कहते हैं, है ना। पहले कई मतलब हजारों वर्ष तक क्या बनाए जाते थे, प्राकृतिक तंतुओं से कपड़े बनाए जाते थे। लेकिन अब कुछ 100 वर्षों से क्या होता है कि ये संश्लेषित रेशे हैं जो क्या होता है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जंतु और पादपों से प्राप्त नहीं होते। कौन से रासायनिक पदार्थ, जो हमें तंतु या पादपों से प्राप्त नहीं होते, उससे ये धागे बनाए जाते हैं।
है ना, तो कहाँ है ना नहीं होते हैं, उससे ही धागे बनाए जाते हैं। तो ऐसे तंतु को क्या कहते हैं, संश्लेषित तंतु या बनावटी तंतु कहते हैं। जो बनावटी मतलब कृत्रिम, जो पादप जंतुओं से नहीं प्राप्त होते हैं और मनुष्यों के द्वारा रासायनिक पदार्थ के द्वारा बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। तो जैसे क्या है, पॉलिस्टर है ना, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है आदि जो है वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। तो ये हमें क्या होते हैं, प्राकृतिक जंतु और पादपों से नहीं प्राप्त होते, है ना। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो हमें पादपों और जंतुओं से नहीं प्राप्त होते, उससे जो रेशा या तंतु बनाया जाता है वो संश्लेषित रेशा कहलाता है। क्या कहलाता है वो, संश्लेषित रेशा कहलाते हैं। इसे हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। तो आज का आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों कि क्या है ना, कि पहला हमने देखा कि तंतु से वस्त्र तक, है ना, तंतु से मतलब तंतु से वस्त्र कैसे बनते हैं, तंतु से वस्त्र कैसे बनते हैं। पहले हमने देखा वस्त्र, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं या पोशाक जो पहनते हैं वो किससे बने रहते हैं, वो धागे से बने रहते हैं और धागे से ही बने रहते हैं। फिर अलग अलग वस्त्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, वस्त्रों में विविधता मतलब भिन्न प्रकार के होते हैं। ऊनी कपड़े होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, रेशमी कपड़े होते हैं, है ना, ये रहते हैं, है ना। अब धागे से कौन कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ये कहाँ मतलब कौन कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र और गर्मी में जो हम पहनते हैं वो क्या कहलाते हैं, सूती वस्त्र कहते हैं। गर्मी में जो हम पहनते हैं वो सूती वस्त्र रहते हैं। तो वो किससे बनाए जाते हैं, वो कपास से प्रदान हो जाते हैं। तो मैंने इसके नीचे बताया आपको कि तंतु के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तंतु के प्रकार कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक तंतु और दूसरा संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु जो हमें जंतु या पादप से प्राप्त होते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक तंतु, मतलब ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो अब जंतु जैसे ऊन है, ऊन किससे प्राप्त होता है हमें, है ना, ऊन हमें भेड़, बकरी या याक से प्राप्त होता है। उसी प्रकार रेशम कपड़ा जो है हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है, हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। कुछ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से, जैसे सूती कपड़े हैं। सूती कपड़े किससे बनता है, कपास से बनता है। तो कपास हमें किससे प्राप्त होता है, पादप से प्राप्त होता है ना। इस प्रकार जूट जो है ना, नारियल के रेशे से बनाए जाते हैं। तो ये भी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक तंतु क्या है, जंतु या पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। फिर संश्लेषित, है ना, संश्लेषित रेशा जिसे हम कृत्रिम या बनावटी भी कहते हैं। तो क्या है, ऐसे पदार्थ जो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमें जंतुओं और पादपों से प्राप्त नहीं होते हैं, उनसे जो रेशे बनाए जाते हैं, जो तंतु बनाए जाते हैं, वो संश्लेषित तंतु कहलाते हैं। जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक आदि। तो ये क्या है, ये संश्लेषित रेशे हैं। तो बच्चों यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा कि वस्त्र क्या है, वस्त्रों में विविधता, फिर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसके आगे का हम आगे देखेंगे।